ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर में हम लोग थर्ड चैप्टर एक्सिलरी वर्ब देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे मस्ट का यूज कब करना है, कैसे करना है। तो इफ़ेक्टिव एडवाइस हो, ऑर्डर हो या प्रिवेंशन हो या स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन हो, तो उस केस में हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। तुमको समय से मेडिसिन लेना चाहिए, ये मेरा इफ़ेक्टिव एडवाइस है। सेकेंड है, यू मस्ट बी बैक बाई 11 o'clock। तुमको वापस अवश्य आ जाना चाहिए 11 बजे के पहले तक, 11 बजे तक तुमको आ जाना चाहिए। तो ये मेरा ऑर्डर है। और यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, और तुमको वही करना चाहिए जैसा कि तुमको कहा जाता है, ये प्रिवेंशन है। और फोर्थ है, कैंडिडेट मस्ट अवेयर ड्यूरिंग आंसरिंग द क्वेश्चन। और जो भी एग्ज़ाम जो देते हैं तो उनको क्वेश्चन का आंसर करने के समय में अवेयर रहना चाहिए। ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। अब है मस्ट में सेकेंड, फॉर एक्सप्रेसिंग ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मस्ट बी ऑनेस्ट। ये मेरा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, मैं पहले से संकल्प ले ली हूँ कि मुझे ऑनेस्ट बनना ही चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ये मेरा ड्यूटी है कि हम लोग अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दें। थर्ड है, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तुमको अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए। यहाँ पे नोट है कि शुड के बदले में हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। उसका केस है कि मोर इंटेंसिटी हो, मतलब वे बात में बहुत ज़्यादा तीव्रता हो, तब हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। अब थर्ड यूज़ है मस्ट का, जब पॉसिबिलिटी का, कंक्लूजन का मोर इंटेंसिटी होता है तब हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही और सी मस्ट बी अ साइंटिस्ट। हो सकता है इस पॉसिबिलिटी में ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा तीव्रता, ज़्यादा लग रहा है कि वे साइंटिस्ट हो सकता या हो सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल, देयर मस्ट बी अ मिस्टेक देयर। ये कंक्लूज़न है कि उसकी मोर इंटेंसिटी है इसमें कि हो सकता है कि वहाँ पे एक मिस्टेक हुआ हो। अब शैल का यूज, फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट विल बी इन फ्यूचर, देन शैल इज यूज्ड विथ आई और वी। अगर कोई काम है वे फ्यूचर में हो रहा है तब हम लोग शैल का यूज आई के या वी के साथ करेंगे। आई और वी हम लोग का फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कोई अगर काम अगर फ्यूचर में अगर हो रहा है तो तब हम लोग आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल गो टुमारो, वी शैल गो टुमारो। मैं कल जाऊँगा या जाऊँगी, हम लोग कल जाएंगे। सेकेंड है फॉर एक्सप्रेसिंग वॉ, प्रतिज्ञा, थ्रेट, धमकी, और ओबे यानी आज्ञा इन फ्यूचर, देन शैल इज यूज्ड विथ सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर कोई फ्यूचर में वो यानी प्रतिज्ञा किया है, थ्रेट यानी धमकी, या ओबे यानी आज्ञा है, वे अगर एक्सप्रेस अगर करना है तो हम लोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल,
यू शैल डू इट, ये एकदम कंफर्म है कि ये काम वे करेगा ही, इसलिए हम लोग यू के साथ शैल का यूज करेंगे। सेकेंड, यू शैल apologize for that. थर्ड, do it or you shall be fined. इसे करो या फाइन किए जाओगे। थर्ड, यूज फॉर एक्सप्रेसिंग ऑफर और सजेशन, shall is used with फर्स्ट पर्सन इन क्वेश्चन। अगर हम लोग ऑफर दे रहे हैं, ऑफर या सजेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे, वह भी क्वेश्चन में। तो फॉर एग्जांपल में, शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं दरवाज़ा खोलूँगा। तो यहाँ वे सजेशन दे रहा है कि मैं दरवाज़ा क्या खोलूँगा, क्या मैं दरवाज़ा खोलूँगा या खोलूँगी। तो इस केस में हम लोग शैल का यूज करेंगे। ओके।